मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बाबरी मस्जिद को शहीद हुए 32 साल हो चुके हैं, मगर सैदाबाद की खवातीन और लड़कियां आज भी इसे नहीं भुलाए हैं। इसीलिए हर साल की तरह इस साल भी इसकी बरसी के मौके पर ईदगाह हजरत उजाले शाह में नमाज व दुआ का एहतमाम किया गया था और मस्जिद को दोबारा उसी मुकाम पर तामीर तक इसी तरह से नमाज व दुआ को जारी रखने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि ये हमारी हिम्मत और सब्र का इज़हार है। हम कभी नहीं भूलेंगे अपनी शहीद मस्जिद को। हमारी दुआओं में हमारी मस्जिद का रंग हमेशा रहेगा। हर साल हम ये मानते हैं कि मस्जिद के नई रोशनी से विखार होगा। ये एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो हमारी जज्बात को समझते हैं और हमारी मस्जिद को फिर से अपनी पुरानी मंजिल पर देखना चाहते हैं। मस्जिद की दोबारा तामीर के सफर की ये शुरुआत है। हर शख्स की दुआ इस काम में शामिल है और हम इस सफर में कभी अकेले नहीं चलेंगे। 6 दिसंबर 1992 हिंदुस्तान की तारीख का सियाह तरीन दिन है। इस दिन हमारी 500 साल कदीम तारीखी बाबरी मस्जिद को संघ परिवार ने हुकूमत, अदलिया, इंतज़ामिया और पूरी दुनिया के सामने शहीद कर दिया था। बाबरी मस्जिद की शहादत के सानहे को आज 32 साल पूरे हो रहे हैं। इस तवील अरसे के बावजूद भी हम मुसलमान बाबरी मस्जिद को भूले नहीं हैं और बाबरी मस्जिद की शहादत का ज़ख्म हमारे सीनों पे ताज़ा है और उसकी बाजियाबी और तामीर नौ का जज्बा हमारे दिलों में जिंदा है। आज 5 दिसंबर 2024 को ईदगाह उजाले शाह सैदाबाद हैदराबाद में मुनक़िद ख़वातीन और तालिबात के इस दुआया इज्तिमा के ज़रिए से हम इस बात का इजहार करते हैं और इस बात का अज़्म करते हैं कि हम बाबरी मस्जिद की बाजियाबी और उसकी जिद्दोजहद उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसके असल मुकाम पर तामीर नहीं हो जाती। हमारा ये अटल मौक़िफ़ है कि बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और ता क़यामत मस्जिद ही रहेगी। सब कानूनों से बाला वो बरतर कानून अल्लाह के कानून के मुताबिक बाबरी मस्जिद की मिल्कियत पर हमारा दावा जूं का तूं बरकरार रहेगा और हम इस बात का ईकान रखते हैं कि एक दफ़ा जिस जगह मस्जिद बन जाती है वो जगह फर्श से लेकर अर्श तक क़यामत तक मस्जिद करार पाती है, चाहे उसके दरो दीवार सलामत हो या ना हो। हम मुसलमानान हिंद को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि बाबरी मस्जिद का मसला सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान में हमारी तमाम मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। ये हिंदुस्तान में हमारे ईमान, तशख़्ख़ुस और सलामती का मसला है। हम 30 साल से ये बात लोगों को समझाते आ रहे हैं, लेकिन लोग अपने मफादात, डर और खौफ की बिना पर इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन आज जबकि पूरे हिंदुस्तान भर की गली कूचों की मस्जिदें, खानखाहें, दरगाहें महफूज नहीं हैं और ख़तरे में पड़ी हुई हैं, तो लोगों को आज इस बात का एहसास हो रहा है कि बाबरी मस्जिद का मसला सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं था, बल्कि ये हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ का मसला था। और इस मसले में गफलत में पड़कर हमने जो कोताही और लापरवाही का मुजाहरा किया है, ये मुसलमानान हिंद की सबसे बड़ी तारीख़ी गलती है। मस्जिदों को छोड़ना और मस्जिदों को गिराना और तोड़ना अज़ाब इलाही को दावत देने के बराबर है। अगर आज कहर इलाही नाजिल हो जाए तो कोई उससे बच नहीं पाएगा। न सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों की बल्कि पूरे मुल्क की सलामती इस बात में मुज़मिर है कि बाबरी मस्जिद को दोबारा उसके असल मुकाम पर तामीर कर दिया जाए। हम इस मौके पर मुसलमानान हिंद से ये इल्तिजा करते हैं कि खुदारा आप ख्वाब गफलत से बेदार हो जाएं, अपने रब की तरफ रुजू करें और बाबरी मस्जिद के तई जो गफलत, लापरवाही और कोताही सरजद हुई है
اس کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے اور اس بات کا احساس اپنے دلوں میں رکھیں کہ ہم اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے مساجد کے تحفظ کے خاطر اپنی جانوں سے گزر جائیں گے۔ اگر اس چیز کو، اس عزم اور حوصلے کا آج ہم مظاہرہ نہیں کریں گے تو نہ اس ملک میں ہماری کوئی مسجد، درگاہ، خانقاہ محفوظ رہے گی اور نہ ہمارا کوئی گھر سلامت رہے گا اور نہ ہمارے شانوں پر سر۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمانان ہند کو کھلے طور پر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ڈر اور خوف کی زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے عزم و حوصلے کے ساتھ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اور اس ملک میں اپنے کھوئے ہوئے وقار اور عظمت کی تلاش میں نکل پڑیں۔ اور ان کو یہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اس ملک میں ہم اپنے کھوئے ہوئے وقار اور عظمت کو حاصل کرنے اور اپنے مساجد کا تحفظ کرنے اور اپنی جان و مال اور ایمان کے تحفظ کا واحد راستہ صرف بابری مسجد کی بازیابی اور اس کی تعمیر نو کی جد و جہد کرنے میں ہے۔ ورنہ یہ بات یاد رکھیں کہ 22 کروڑ کے ہوتے ہوئے بھی ہم مسلمان کفار و مشرکین کی غلامی میں ذلت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔